हेलो हेलो। तो आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के ऊपर, है ना। कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मे बी आप कहीं जॉब कर रहे हो, नहीं कर रहे हो या करना चाहते हो, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो ये समझते हैं हम कि कम्युनिकेशन होता क्या है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। ओके, सो कम्युनिकेशन मीन्स फर्स्ट थिंग इज हाउ यू आर शेयरिंग योर थॉट्स। आप कैसे अपने विचारों को, या आपके पास कोई आइडियाज़ है या कोई भी फैक्ट डेटा आपके पास है, आप किसी को बताना चाहते हैं, या सिंपल आपसे कोई स्ट्रेंजर मिल गया, आप उससे कैसे बात करते हैं, कैसे इनिशिएट करते हैं, कैसे थोड़ी सी पहल करने के बाद आप किन चीज़ों पे बात करते हैं, कौन से सामान्य ऐसे विषय होते हैं जिस पर आप बातें करते हैं, और फिर वहाँ से कम्युनिकेशन धीरे 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 ग्रेजुअली बिल्ड होती है। सो कम्युनिकेशन आप सभी से बहुत अच्छा नहीं कर सकते। इट डिपेंड्स ऑन बोथ एंड्स, ये दोनों पक्षों पर, यानी कि जो दो साइड होते हैं। सपोज आप हो, मैं हूँ, यदि मैंने इनिशिएट किया और फिर यू गॉट इंटरेस्टेड, ओके, एंड आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड, देन ये कम्युनिकेशन धीरे 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 टाइम के साथ बहुत अच्छा होगा। ओके, सो वन एंड से कभी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं होता। यू कैन इनिशिएट फॉर अ वाइल, फॉर अ सेकेंड, फॉर अ मिनट, बट इसका लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेंथ है ये डिपेंड करता है दोनों साइड्स पे, ठीक है, स्पीकर एंड लिसनर बोथ। समटाइम लिसनर इज अ स्पीकर, समटाइम स्पीकर इज अ लिसनर। ओके, राइट। सो कम्युनिकेशन क्या है? बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँगा, कम्युनिकेशन में हम अपने विचारों, कोई आइडियाज़, कोई स्टोरी, कोई भी चीज़ को अगले सुनने वाले के लिए, ठीक है, बहुत अच्छे से क्या करते हैं, साझा करते हैं, शेयर करते हैं। सिंपल सी बात है। सो बहुत सारे लोगों को तो ये है कि कम्युनिकेशन में इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं है कि आपका इंग्लिश बहुत अच्छा होगा, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होगी, आपकी वोकेब बहुत अच्छा होगा, वोकेबलरी अच्छा होगा, तब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। आई थिंक यस, कोई भी लैंग्वेज तो कुछ भी हो सकता है ना। दो लोग यदि कोई भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कोई फॉरेन लैंग्वेज में बात कर रहा है, कैसे भी बात कर रहा है, तो वो इट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। बहुत साधारण सी बात है, वो तो कम्युनिकेशन है। बट लोगों का क्या है कि बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना, जब कोई दो लोग बात कर रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। दैट इज दी सम मिसकंसेप्शन इन आवर इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन वर्क प्लेसेस। ओके, ये बात है, ऐसे लोग सोचते हैं ऐसा, बट कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ है नहीं है। इट इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। ओके, एक्सचेंज करना है इसमें, कम्युनिकेशन में और क्या चाहिए? सब सम सिंप्लिसिटी, सम अवेयरनेस ऑफ लिसनिंग, सम अवेयरनेस ऑफ स्पीकिंग, बस इतना ही चाहिए। आप कोई भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, वो कोई डायलेक्ट भी हो सकता है। ओके, दैट इज द सिंपल कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर लाइफ? हमारे जीवन में कम्युनिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है? मेरे दृष्टिकोण में कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है। ऐसे मुझे कोई बुक का क्लासिफिकेशन उतना ठीक नहीं लगता है, फिर भी मैं आपको दो उसके क्लासिफिकेशन बताऊंगा। पहला, कम्युनिकेशन फॉर प्रोफेशनल लाइफ एंड कम्युनिकेशन फॉर पर्सनल लाइफ। ओके, सो एंड हाउ टू मर्ज बोथ, दिस इज ऑल्सो और डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल यू कैन डेवलप ओवर पीरियड ऑफ टाइम। आप समय के साथ इसको विकसित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। सो पहला है कि हम किसी से कैसे बात करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। कम्युनिकेशन कहाँ होता है? घर पे होता है, पड़ोसियों से होता है, यदि आप स्कूल कॉलेज या कहीं वर्क करते हैं तो वहाँ पर होता है। इसके अलावा आप अपने टीममेट से करते हैं। इसके अलावा आप अपने वाइल यू आर ट्रैवलिंग, जब आप कहीं की यात्राएं करते हैं तो तब भी आपको लोगों से बात करने का मौका मिलता है।
कई बार बहुत सारे नए नए जगह जाने पर आपको कम्युनिकेशन की जो स्किल है, यानी जो इनिशिएट करना, चीज़ों को शेयर करना और वहाँ से एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग ऑफ कम्युनिकेशन और योर स्किल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यदि आपको कम्युनिकेशन में इनिशिएट करना आता है, लोगों से कनेक्ट होना आता है, दैट इज़ वेरी ग्रेट थिंग। एंड मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मेरा कम्युनिकेशन ट्रैवलिंग से काफ़ी अच्छा हुआ है। रादर आई विल टेक सम क्लासेस फॉर कम्युनिकेशन स्किल। आई ऑलवेज try to rebuild, redevelop or maybe enhance my communication skill by traveling across the country. Whenever I go, जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मैं लोगों से इनिशिएट करता हूँ, नई नई बातें शेयर करता हूँ। मैं भी कोई भी, वो सोशल हो सकता है, एजुकेशनल हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, एनी काइंड ऑफ R&D और वॉट एवर। ओके, नेचर हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, साइकोलॉजिकली कोई मनोवैज्ञानिक रूप से कोई बात हो सकती है। तो इन सब विषयों पे मैं बात करता हूँ जब मैं ट्रैवलिंग या नई जगह जाता हूँ। सो और वर्क प्लेसेस पे विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, हाउ यू आर डीलिंग विद योर सबऑर्डिनेट, योर कलीग, योर बॉस, एम्प्लॉयर। सो that is the communication is very important. And so as a whole, society में communication is very important. Okay, now comes to second part of communication. The second aspect of communication is interpersonal skill or interpersonal communication. So how you are communicating to yourself. So what kind of words, positive words or negative words you are telling to yourself. आप अपने को कैसे बता रहे हो कि मैं कौन हूँ। आपने यदि अपना सेल्फ इमेज ऐसा बना के रखा है कि मैं तो वीक हूँ, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज वेरी वीक कम्युनिकेशन। यदि आपने अपना इमेज ऐसा बना के रखा है, यदि आप खुद से ऐसे बोल रहे हैं कि आई एम गुड इनफ एंड टाइम के साथ साथ मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा, that is a different kind of approach of communication. Okay, self acceptance. So you are accepting yourself, whatever you are, whoever you are. Okay, तो ये सब चीज़ें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स में आती है कि कैसे हम खुद से बात करते हैं। The first part was all about इंट्रापर्सनल, कि हम दूसरों से कैसे बात करते हैं, कैसे इनिशिएट करते हैं, ठीक है, कैसे सुनते हैं, कैसे बोलते हैं। But interpersonal is more important than intrapersonal. If you are psychologically stable, mentally stable, तो आपका जो intrapersonal communication है वो भी बहुत अच्छा हो। That is my understanding. ये मेरा communication को लेके understanding है और आने वाले वीडियोस में और हम छोटे छोटे जो points हैं उन पर और बात करेंगे। So till then, bye bye. Thank you so much. Shukriya.